हाँ, देखते हैं हम लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज द पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। हमने हेलो एल्कीन, हेलो एरीन पढ़ा एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस। थोड़ा कम कर देते हैं तो आवाज सुनाई दे अच्छे से। हाँ, हमने हेलो एल्कीन, हेलो एरीन देखा, उसकी प्रिपरेशन देखी, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी देखी, केमिकल प्रॉपर्टी। देखो मेजरली सारे चैप्टर में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है हमारा, उसमें यही सब चीजें हैं। ओके, कि भाई वो है क्या, उसका IUPAC नेमिंग, उसकी प्रिपरेशन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके, एंड एप्लीकेशंस एंड यूजेस, यही सब। बाकी जो भी पढ़ना है हमें ऐसे ही पढ़ना है, यही कंटेंट पढ़ना है। सो लास्ट टॉपिक है हमारा पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। देखते हैं वन बाय वन। Carbon compounds containing more than one halogen atom are usually referred to as the polyhalogen compounds. नेम ही शो कर रहा है। polyhalogen मतलब क्या, कि एक से ज्यादा हैलोजन कंपाउंड है। ओके, एक तो जुड़ा हुआ ही है, लेकिन एक नहीं, एक से ज्यादा जुड़ा हुआ है, मोर देन वन हैलोजन, तो उसको हम पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स बोलेंगे। Many of these compounds are useful in the industry and agriculture. ये कंपाउंड के बहुत सारे जो एप्लीकेशंस है वो मेनली रिलेटेड टू इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर है। और ये टॉपिक में हमें प्रिपरेशन नहीं देखनी है, हमें मेनली यूजेस ही देखने हैं। ओके, ये टॉपिक में मेनली यूजेस ही है। सो थियरी पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सम पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स आर डिस्क्राइब्ड इन दिस सेक्शन। तो थोड़े पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स हमें बताए गए हैं, और उसमें मेनली जो हमने वो हैलोजिनेशन किया था उसी के कंपाउंड्स हैं। ओके, चलो तो पहला वाला स्टार्ट करते हैं। पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स में डाइक्लोरोमीथेन और से मिथिलीन क्लोराइड। ओके, डाइक्लोरोमीथेन और से मिथिलीन क्लोराइड। ओके, मिथिलीन क्लोराइड। तो देखो डाइक्लोरोमीथेन। ओके, सो डाइक्लोरोमीथेन मतलब CH4 हमारा मीथेन होता है, और डाइक्लोरो है मतलब CH2Cl2, डाइक्लोरोमीथेन हो गया। अब ये बनेगा कैसे, तो हमने देखा था हैलोजिनेशन में कि अगर हमारे पास मीथेन है, हमारे पास अगर मीथेन है और मीथेन को सनलाइट की प्रेजेंस में उसका हैलोजिनेशन करेंगे हम सनलाइट की प्रेजेंस में उसका हैलोजिनेशन करेंगे, तो सपोज इसमें से H निकल गया -HCl, और बनेगा क्या हमारा, से एक H निकल गया तो CH3Cl। अब ये बना, उसके ये प्रिपरेशन है नहीं हमारी। ओके, बट हमें पता ही है, हम पहले पढ़े हुए ही है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये बनता कैसे है। अगर फिर से इसका हैलोजिनेशन करे सनलाइट की प्रेजेंस में, फिर से इसका हैलोजिनेशन करे, तो उसमें से वापस HCl रिमूव हो जाएगा, एक H फिर से निकल गया और Cl2 बन गया, तो वो हो गया हमारा CH2Cl। ओके, सो हम डाइक्लोरोमीथेन और से मिथिलीन क्लोराइड के बारे में देखते हैं। यूजेस ही है, अच्छे से ध्यान देना। डाइक्लोरोमीथेन इज वाइडली यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, एज अ पेंट रिमूवर। पहले तो एज अ सॉल्वेंट, ओके, कॉमा रखना भूल गए। ओके, सो एज अ सॉल्वेंट मेनली यूज होता, और सिर्फ ये नहीं, सारे के सारे सब में तुम लिख दोगे ना, ये एक यूज चलेगा क्या, सभी के सभी अच्छे सॉल्वेंट है, सभी के सभी जितने भी पॉलीहैलोजन कंपाउंड है सभी अच्छे सॉल्वेंट है, तो तुम सब में लिख दोगे तो भी चलेगा। ओके, एक पॉइंट तो तुम्हारा एप्लीकेशन सब में मिल ही गया कि वो एज अ सॉल्वेंट वाइडली यूज होता है। एज अ पेंट रिमूवर, कलर को, मेटल के ऊपर से भी कलर लग गया हो, कुछ भी हो, मेटल को साफ करने के लिए भी ये यूज होता है। पेंट रिमूवर के तौर पे भी ये यूज होता है। पेंट रिमूवर एज अ प्रोपेलेंट इन एरोसोल, तो एरोसोल में प्रोपेलेंट के जैसे भी ये यूज होता है। एंड एज अ प्रोसेस सॉल्वेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द ड्रग्स, तो जो ड्रग्स है मतलब से हम मेडिसिन एंड ऑल, उसमें भी प्रोसेस सॉल्वेंट के तौर पे। प्रोसेस सॉल्वेंट मतलब इन शॉर्ट बनाने का रॉ मटेरियल। ओके, जो ड्रग बनाने का रॉ मटेरियल है तो उसके अंदर ही बनाया जाता है, तो ये क्या हो गया, प्रोसेस सॉल्वेंट। ओके, तो ये मेन यूजेस दिखाए गए हैं। देखो मैंने जैसे बताया कि इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट, तो मेटल को क्लीन करने के लिए भी, पेंट रिमूव करने के लिए, मेटल को क्लीन करने के लिए,
ओके भी ये यूज होता है मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट। लिखना है क्या, चलो वन बाय वन से लिखते हैं। तो एक तो हम लिख देते हैं वेरी गुड सॉल्वेंट, ओके बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, पेंट रिमूवर है, बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, पेंट रिमूवर है। देन से प्रोपेलेंट, एज अ प्रोपेलेंट यूज होता है, ओके एज अ प्रोपेलेंट भी यूज होता है। एंड प्रोसेस सॉल्वेंट के तौर पे, प्रोसेस सॉल्वेंट आ ही गया है लेकिन लिखा है तो लिख देते हैं, तुम याद रखने के लिए ऐसा रख लो कि इसे एज अ रॉ मटेरियल फॉर से ड्रग्स, ओके ब्रैकेट में लिख देता हूं प्रोसेस सॉल्वेंट। हाँ सो ये हमने देखा। देन फिर से हमने देखा क्या मेटल क्लीनिंग के लिए मेटल क्लीनिंग के लिए भी यूज होता है। एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट, देखो कितनी बार सॉल्वेंट सॉल्वेंट आ रहा है, ओके फिनिशिंग मतलब किसका फिनिशिंग, मेटल का फिनिशिंग, फिनिशिंग सॉल्वेंट। फिनिशिंग सॉल्वेंट का मतलब क्या, मेटल तुमने क्लीन कर दिया, अभी भी थोड़ी थोड़ी भी इंप्योरिटीज रही होगी ना, उसके अंदर इसको डाल दो, मतलब इसके अंदर वो मेटल को डाल दो, ओके तो कुछ भी नहीं रहेगा, एकदम फिनिश प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। वो जो मेटल है वो सब कुछ निकल गया उसमें से, लाइक दैट, ओके। से मिथिलीन क्लोराइड हार्म, अब चलो ये सारे तो हमारे क्या हो गए, उसके यूजेस हमने अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 यूजेस देखे। क्या, एक तो मेनली तो बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है, वाइडली यूज होता है एज अ सॉल्वेंट, ओके इंडस्ट्री में। ये सारे के सारे मेनली रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर है जितने भी हम देखने वाले हैं। सो मेनली उसका बहुत ज्यादा यूज होता है एज अ सॉल्वेंट। देन मेटल क्लीनिंग के लिए भी यूज होता है, ओके मेटल क्लीनिंग के बाद पेंट रिमूवर के लिए भी यूज होता है, ओके देन से फिनिशिंग के लिए भी, फिनिशिंग जो मेटल प्रोडक्ट हमारा मेटल क्लीनिंग बोला तो फिनिशिंग सॉल्वेंट के तौर पे भी वो यूज होता है। जो ड्रग्स और वो बना रहा है उसके लिए एज अ रॉ मटेरियल भी यूज होता है, जिसको हमने बोला प्रोसेस सॉल्वेंट, ओके समझ में आ गया। एंड कौन सा, ये प्रोपेलेंट की तरह भी यूज होता है इन डन, ओके तो ये हमारे हो गए। बस इतना अच्छा है तो फिर हम इसका यूज अभी हम धीरे धीरे जितने भी हम अभी हैलोजन कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं यूज करते हैं, ना नहीं है लेकिन यूज लिमिटेड यूज करते हैं सबका, ये सबका ये भी कॉमन पॉइंट है, जैसे सॉल्वेंट कॉमन पॉइंट है ये भी कॉमन पॉइंट है कि सबका यूज लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है, क्योंकि सबके डिसएडवांटेज है और थोड़े हैवी वाले डिसएडवांटेजेस है, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इन अ लिमिटेड अमाउंट। तो क्या है डिसएडवांटेज, यहां तक का ये हो गया। अब डिसएडवांटेज देखते हैं, देखो हाँ मिथिलीन क्लोराइड हार्म्स ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो हम अलग कलर से लिख देते हैं ओके कहां लिखे, थोड़ा कम कर दे इसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हार्म करता है, मतलब हमारा पूरा ब्रेन एंड जो हमारा स्पाइन है वो पूरी सिस्टम को वो हार्म करता है। एक्सपोजर टू लोअर लेवल, अभी देखो एक होता है लोअर लेवल और एक होता है हायर लेवल, तो अभी हम लोअर लेवल के मतलब थोड़ा अगर इफेक्ट करे तो क्या होगा। सो एक्सपोजर टू लोअर लेवल्स ऑफ मिथिलीन क्लोराइड इन एयर कैन लीड टू स्लाइटली इम्पेयर्ड हियरिंग एंड विजन। थोड़ा बहुत अगर एयर में है और हमारे कांटेक्ट में आया तो हमें देखने में और सुनने में तकलीफ हो सकती है, किसी के भी, हमें मतलब से एनिमल्स को, ओके तो ह्यूमंस एंड एनिमल्स को अगर एयर में आ गया है ये मिथिलीन क्लोराइड और से डाइक्लोरोमीथेन तो देखने में भी तकलीफ हो सकती है, वो खराब कर देगा कॉर्निया एंड ऑल, उसको खराब कर देगा, ओके सो देखने में भी तकलीफ हो सकती है और सुनने में भी तकलीफ हो सकती है। तो यहाँ हम लिख देते हैं क्या, हियरिंग एंड विजन, विजन एंड हियरिंग में प्रॉब्लम कर सकता है। कब, जब लो लेवल आए तब, ओके कम हो तब, हाई लेवल का भी देखते हैं, ओके सो एक्सपोजर टू लोअर लेवल्स ऑफ मिथिलीन क्लोराइड इन एयर कैन लीड टू स्लाइटली इंपेयर्ड हियरिंग एंड विजन। अब हायर लेवल्स पे आते हैं, ओके सो
हायर लेवल के लिए क्या है, देखो हायर लेवल्स ऑफ मिथिलीन क्लोराइड इन एयर कॉजेज डिजीनेस। ओके, एकदम डिजीनेस जैसे आ जाएगा, आलसपन लगेगा, थोड़ा सिर मतलब थोड़ा हेडेक जैसा लगेगा, तो वही सब है। ओके, ज्यादा आ जाए तो डिजीनेस आ जाएगा, नॉसिया, टिंगलिंग एंड नमनेस इन द फिंगर्स एंड टोज। मतलब क्या है कि टोज में और से फिंगर्स में एकदम वो नमनेस आ जाती है और जलन भी होती है। ओके, जलन भी होती है, एकदम ऐसे जलने लगता है सब कुछ। ओके, अगर स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए तो वो पूरे स्किन को रेडिश कर देती है। ओके, तो वही सब है। ओके, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए तो हाई लेवल, ये सब कुछ हाई लेवल के लिए ही है। सो से डिजीनेस, नॉसिया, टिंगलिंग, नमनेस। ओके, डिजीनेस, नम्बनेस। ओके, बाकी सारे लिख देना, टिंगलिंग एंड नॉसिया। हाँ, इन ह्यूमंस डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट विथ मिथिलीन क्लोराइड कॉजेज इंटेंस बर्निंग। ओके, डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट में आएंगे तो इंटेंस बर्निंग, इंटेंस बर्निंग। ओके, टू स्किन, ऑफ स्किन। ओके, हाँ, एंड से माइल्ड रेडनेस ऑफ द स्किन, वो उसी में आ गया। डायरेक्ट कांटेक्ट विथ आईज कैन बर्न द कॉर्निया। ओके, सो कैन बर्न, इंटेंस बर्निंग हो जाएगा और रेडनेस आ जाएगी, वो हमने लिख दिया। डन। तो ये हो गए हमारे क्या डिसएडवांटेज। ओके, तो क्या क्या डिसएडवांटेज हमने देखे वन बाय वन। तो सबसे पहले अगर बात करें हम, तो अगर वो क्या है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, हम ये सिर्फ याद रखने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू है, सेंटेंस हम लंबा लंबा बना देंगे, लेकिन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हार्म करता है और हमें देखने में और सुनने में तकलीफ देता है अगर एयर के कांटेक्ट में आ जाए तो। ओके, ये कब, जब कम लेवल का होगा, तब कम लेवल का होगा तो ऐसा होता है। और अगर ज्यादा लेवल का हमें आ गया, हमारे कांटेक्ट में आ गया, तो क्या होगा, डिजीनेस आ जाएगा, नॉसिया, नमनेस, टिंगलिंग। ओके, कहाँ कहाँ पर, तो भाई फिंगर्स में, टोज में। ओके, ये सब जगह ऐसा होगा। ओके, देन स्किन के कांटेक्ट में आ जाए तो इंटेंस बर्निंग होगा और रेडनेस आ जाएगा स्किन में। और अगर आंखों में ज्यादा हो गया, वो विजुअल्स मतलब हमारे विजन को तो इंपेयर कर ही सकता है, लेकिन अगर ज्यादा कांटेक्ट में आ गया तो जो कॉर्निया है उसको जला भी सकता है, डायरेक्टली बर्न कर सकता है। गया मतलब ये तो थोड़ा बहुत भी दिखेगा, थोड़ा कांटेक्ट में आया तो फिर तकलीफ तो हुई, लेकिन यस द पीपल मतलब दैट पर्सन कैन सी। ज्यादा आ गया तो ब्लाइंडनेस ही आ जाएगी। ओके, तो वो हमने देखा। डन। ओके, तो इतना था हमारा डाइक्लोरोमीथेन। फिर से एक बार देख ले। ओके, हाँ, इंडस्ट्रियल, ये एप्लीकेशन हमने पहले देखी ना। वो कौन सी ड्रग्स की है ना, कौन सी दवाई करता है? दवाई तो बहुत सारी हो सकती है, बहुत सारी मतलब बहुत सारी। हाँ, सब में थोड़ा 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 थोड़ा। देखो जैसे कि इसका ही ये हमारे पॉली हैलोजन कंपाउंड्स को ही बहुत ज्यादा यूज पहले भी होता था, आज भी होता है, लेकिन यूज अब लिमिटेड हो गया है। क्यों? उसके डिसएडवांटेज की वजह से। लेकिन एडवांटेज तो है, जैसे हाँ ऑलमोस्ट मतलब थोड़े अमाउंट में सब में ही थोड़ा बहुत ले लेते हैं। एडवांटेज इतने ज्यादा है कि हम ज्यादा भी यूज करना चाहते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज भी खतरनाक वाले हैं। सो दैट्स व्हाई वी हैव रिमूव्ड। जितने भी हम पॉली हैलोजन कंपाउंड्स देखेंगे ड्रग में, ये चीज ऑलमोस्ट बोल सकते हैं और से मेजरली बोल सकते हैं। ऑलमोस्ट ना बोले तो मेजरली भी बोल सकते हैं, बट छोटी छोटी दवाइयों में भी थोड़ा पॉली हैलोजन कंपाउंड तो होता ही है। हाँ, मेजरली नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई 3 कॉन्स्टिट्यूएंट मेन है और 3 में से एक पॉली हैलोजन है, नहीं, ऐसा 3 में से एक नहीं। लेकिन अगर जितने भी इंग्रेडिएंट्स है, सपोज मान लो एक दवाई में 50 इंग्रेडिएंट्स है, कितने 50, लेकिन मेजर तो एक ही है, तो वो 1 वाले में नहीं है, वो दूसरे जो 49 दूसरे है ना, छोटे छोटे, उसमें से एक पॉली हैलोजन कंपाउंड भी होगा ड्यू टू इट्स एडवांटेज। ओके, मेजरली ये इंडस्ट्री में ही यूज होता है एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड यूज होता है। एग्रीकल्चर रिलेटेड क्यों? एग्रीकल्चर रिलेटेड हम डिसएडवांटेज का यूज करते हैं। ओके,
कि जो इंसेक्ट एंड ऑल हो उनको भी इफेक्ट होता है, जैसे ये सब हमें इफेक्ट होता है ना, वैसे उनको भी इफेक्ट होता है। तो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो हम यूज करते हैं वो डिसएडवांटेज का हम एज ए एडवांटेज यूज करते हैं। ओके, ये जो पॉलीहेलोजन कंपाउंड है उसका डिसएडवांटेज है हमारे लिए, लेकिन वो दूसरे के लिए भी डिसएडवांटेज है, तो दूसरे का डिसएडवांटेज हमारा एडवांटेज हो जाता है। जैसे कि भाई इंसेक्ट्स है, एनिमल्स है, उसके लिए भी ये सारे अप्लाई होते ही है, तो फिर उनको तकलीफ हो जाएगी, तो उनको तकलीफ होगी तो वो जो हमारी फार्म प्रोडक्ट्स है उनको मतलब तकलीफ नहीं देंगे, मतलब हमारी फार्म प्रोडक्ट जो है वो सही सही रहेगी। ओके, दैट इज द केस, अंडरस्टूड। ओके, तो ये था हमारा पहला। एक बार क्विक रिवीजन दे दे तो क्या है, कैसे बनता है। अगेन प्रिपरेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट हमें पता ही है, हमने पहले भी देखा है, तो हेलोजिनेशन करेंगे तो मिल जाएगा, 2 बार हेलोजिनेशन कर लो। ओके, सो एज अ सॉल्वेंट यूज होता है, पेंट रिमूवर, प्रोपेलेंट इन एरोसोल, रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होता है एज अ प्रोसेस सॉल्वेंट, मेटल क्लीनिंग के लिए भी यूज होता है, एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट के तौर पे भी ये यूज होता है। अगर कम अमाउंट में आ जाए तो उसके डिसएडवांटेज है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी वो इफेक्ट करता है, हार्म करता है, विजन और हियरिंग इंपेयरमेंट ला सकता है। देन अगर ज्यादा अमाउंट में आ जाए तो डिजीनेस, नमनेस और वो सब हो जाएगा टो में, फिंगर्स में। देन स्किन पे आ जाए तो इंटेंस बर्निंग प्रोवाइड करेगा, एंड जो जहां जो भी स्किन पे आया वो पूरी की पूरी लाल लाल हो जाएगी। ओके, रेडनेस आ जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि अगर ज्यादा अमाउंट में आईज पे आ गया तो इट कैन बर्न कॉर्निया आल्सो। ओके, डन। चलो तो सेकंड देखते हैं।